नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अविनाश। बैठक जारी, 2022 की तैयारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी हलचलें तो यही कुछ बता रही हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में समन्वय और तालमेल बनाने की कवायद तेज हो चली है, दिखाई भी दे रही है। सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिंतन मंथन और बैठकों का दौर जो है वो तेज हो चला है। लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है लखनऊ में। पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। हाल ही में बीएल संतोष 2 बार आ चुके हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के घर पर उनकी मुलाकात भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा था कि आपसी उनमें अनबन थी, लेकिन बैठक के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया। मेल मुलाकातों से पार्टी में अस्थिरता की रोकने की कवायद जो है की जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है भारतीय जनता पार्टी, और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है मिशन 2022 की तैयारी में उत्तर प्रदेश में लग चुकी है। पार्टी के भीतर खाने भी कई तरह के असंतोष और अस्थिरता की बातें सामने आई, और जिनका पटाक्षेप करने के लिए, जिन्हें इन अफवाहों को या इन अटकलों को शांत करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार जो हैं पदाधिकारी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के, वो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जो है भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं जिनसे चर्चा करेंगे। यश भारती हमारे साथ हैं, सपा नेता हैं। यश जी, उत्तर प्रदेश में चल रही ये सियासी घमासान को और खासतौर से बीजेपी खेमे में जिस तरह से हलचलें तेज हैं, मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, अस्थिरता की और समन्वय की और तालमेल की कमी की बातें चल रही हैं, और उसको जो है एक तरह से कहना चाहिए कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिस तरह की कोशिशें की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? यश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? यश जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं बाहर भी आ रहा है, और उसको कहना चाहिए कि जो तालमेल की कमी, समन्वय की कमी और असंतोष के स्वर जो मुखर बीच में हुए बताए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व लगातार जो है वहाँ पर निगाह बनाए हुए है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं मंत्रियों से मिल रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की इन कवायदों को आप? जी देखिए अविनाश भैया, ये कोई नई बात पार्टी में। जब मुख्यमंत्री का चयन होने की बात आई थी तो मुख्यमंत्री का चयन के समय से ही उठापटक चल रही है, और इनके अंदर खाने में लगातार ये असंतोष पल रहा है। सीतापुर के विधायक हों जो खुलेआम टीवी पे मीडिया से बोल चुके हैं विधायकों की कोई औकात नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जब उनके पास फोन जाता है तो उन्होंने बात कह दी कि हमारे पास कोई हैसियत से हम कोई काम नहीं कर सकते, तो हमारी राय लेना ना लेना बात बराबर। तो समय समय पे ऐसे तमाम विधायकों की, तमाम अधिकारियों की वीडियो वायरल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता, बड़े नेता, सबकी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो मेरठ में थानेदार से निवेदन करते हुए देखे गए कि मुकदमा दर्ज कर लीजिए। तो मुकदमा दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को निवेदन करना पड़ता हो, आग्रह करना हो, जो एक हर आदमी का अधिकार है एफआईआर दर्ज कराने का, उसके लिए भी अगर इन्हें सत्ता में रहते हुए निवेदन और आग्रह करना पड़ता हो, तो आप स्थिति देखिए कि स्थिति कहाँ है। ये इनके अंदर आने की बात है, और ये कोई चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है योगी जी, ये तो थोपे हुए हैं, जिद्दी स्वभाव से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। चुना तो किसी और को जा रहा था, जिसने पूजा भी कर ली थी, अर्चना भी कर ली थी, सदन में बातें भी उठ गई थी, और आप सब मीडिया के साथियों ने उनका नाम भी चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से अपनी हठधर्मी से अभी इन्होंने दोबारा अपनी कुर्सी बचाई है, तो उसे हठधर्मी से इन्होंने अपनी कुर्सी बनाई थी। तो ये असंतोष भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन
इसकी खामियाजा अगर आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, इस 4.5 साल के कार्यकाल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है? कितनी बिजली उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई, उत्तर प्रदेश सरकार की बात सरकार बोले, कितना रोजगार दिया वो बोले, क्या सड़क निर्माण किया वो बोले, लेकिन केवल झूठ परोसना। 4 एक्सप्रेस हाईवे बना दिए, भैया कहां से आदमी उस पर चढ़ेगा और कहां से उतरेगा ये बताएं, क्योंकि झूठ है, ना चढ़ने की जगह है ना उतरने की जगह है। झूठ बता रहे हैं कि हमने 4 एक्सप्रेस बता दिए। फिर स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता और योगी जी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं एक रोजगार की व्यक्ति का वीडियो लेकर के, और बताता वो लड़का ये बता रहा है उस वीडियो में कि मुझे रोजगार मिला और मुझे धन्यवाद देना है मुख्यमंत्री जी का। बाद में वही ट्वीट डिलीट करना पड़ता है क्योंकि वो झूठा था और वो व्यक्ति लापता हो जाता है। और चलिए यश जी ये इस तरह से तो आप बात करेंगे, यदि मुद्दे उठाएंगे तो बहुत लंबी बात चल जाएगी। मेन जो मुद्दा है मिशन 2022 की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि समय कम है। ऐसे में जो समन्वय और तालमेल की कमी की बातें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आ रही थी, उस डैमेज कंट्रोल को लेकर जिस तरह की कोशिशें वहां पे की जा रही हैं और धीरे धीरे उसका पटाक्षेप भी होता जा रहा है। एक बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में सामने है और बाकी दलों के लिए भी कम चुनौती नहीं है 2022 के चुनाव में। लिहाजा इन तमाम बातों पर ही मैं वापस आऊंगा जी। जनता इतना बड़ा दल है तो उसको एक गुजरात के आईएएस से इस्तीफा दिलवा करके एमएलसी बनाना पड़ता है। पार्टी के अंदर यश जी मंत्री बनाने को लेकर के विवाद। अरे यश जी मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आप थोड़ा सा धीरज तो धरें। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ हैं। शंकर लाल जी क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने से जो खबरें हैं, केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, कहा जा रहा था कि उनके बीच में किसी बात को लेकर अनबन थी। 4.5 साल में पहला मौका है जब वो वहां पहुंचे। निषाद पार्टी जो है वो एक अलग उसने अपना राग आलापना शुरू कर दिया है। बाकी भी जो सहयोगी दल हैं कहीं ना कहीं से उनके स्वर भी मुखर हो रहे हैं। तो ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कवायद भी बहुत तेजी से हो रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, क्या कहेंगे इस पूरी कवायद को? और सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की में संगठन और सत्ता में तालमेल को लेकर। 2022 के चुनाव भी अनकरीब हैं, बहुत ज्यादा वक्त अब उसमें रह नहीं गया है। ऐसे में जो 4.5 साल में जो बातें सामने नहीं आई, एन चुनाव के आते आते तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ जी। भाई साहब ने, जयेश जी ने तो एक उदाहरण देने शुरू किए कि इसका ये हो गया, इसका ट्रांसफर हो गया, इसका थाने में एफआईआर नहीं हुआ, और आपने उनको टोका भी। पर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये भीतर खाने जी जब आप कह देते हैं जी, विश्वस्त सूत्रों से कह देते हैं अपुष्ट जानकारी के अनुसार जी, इस ढंग से जब हम समाचार देते हैं जी, है ना जी, देते हैं समाचार, पूरे देश में अखबार में छापते हैं, अपन कई बार कहते जी, तो ये कयास कहलाता है भाई साहब जी। इसके बारे में जब भीतर खाने हैं जी, तो बताइए भीतर खाने की बात जी, और सार्वजनिक अपन को कैसे पता चल जाएगी? जी, पर अपन कयास लगा करके भी काफी कुछ जी, खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। जी, ऐसा आप कह सकते हो जी, और भविष्यवाणी कर सकते हो आप या कोई भी मित्र, मैं कोई भी। जी, मेरा कहना कुल इतना है जी, कि देखिए जब चुनाव होता है जी, ये चुनाव नजदीक आते हैं जी, तो अब तो बहुत कम समय बचा है, पर 1 वर्ष पहले से जी, मेरा जो अपना अनुभव है, 3-4 बार विधायक रहा हूँ, जी, अभी भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं है चुनाव मेरे से छूटा है। जी, मेरा अनुभव ये है आदरणीय जी, कि कुछ न कुछ हलचल, अब अगर चुनाव न आने वाला होता तो अपन क्या को डिबेट करते होते। जी, रोज हलचल उठापटक जो भाई साहब कह रहे थे, सभी दलों में कुछ न कुछ होती है। जी, और उत्तर प्रदेश को अगर डिबेट में अपन को समझना है तो अपन घटनाक्रमों का उल्लेख करके
एक पल में आदरणीय जयेश जी कह रहे हैं जी कि वो कुछ सड़क बताते, पुलिया बताते, पुल बताते, जी और एक सेकंड में, ऐसा नहीं है। इस डिबेट में कुछ विचार और नीतिगत बात होनी चाहिए, मेरा आग्रह है। जी एक सेकंड में अपन कहते हैं कि वो योगी जी ने 4 हाईवे एक्सप्रेस बनवा दिए। मैं उनकी बात को भी मानता हूं कि हो सकता है उसमें कुछ अपूर्णता थोड़ी बहुत बची हो, पर उनने खुद कहा कि 4 हाईवे एक्सप्रेस उनने बनवा दिए, पर ये नहीं मालूम उसमें चढ़ेंगे लोग कहां से, उतरेंगे लोग कहां से। अरे मेरे मित्र, ठेकेदार ने काम किया है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब इतना बड़ा 4 हाईवे एक्सप्रेस उनने बनाए हैं, आपने स्वीकार किया कि उनने कुछ काम किया है, आपको तो इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, पर आपने स्वीकार किया, तो आप इतना पक्का मान लीजिए कि करोड़ों करोड़ रुपए का जब काम हुआ है, तो चढ़ने उतरने का भी इंतजाम। चलिए शंकर लाल जी, चलिए ये बात हो गई, ये बात हो गई। एक बात आखिर में कहूं जी, मैं विषय में नहीं बोल पाया अभी ढंग से। जी जी मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में, जी मैं किसी के विचारों को चुनौती नहीं देता, बिल्कुल, और चुनाव है तो तरह तरह की बात लोग कहेंगे जी, पर उत्तर प्रदेश में पिछले जो 2-3 चुनाव हुए जी, उनका अगर अपन एक बार पोस्टमार्टम करें, जी, कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन अखिलेश जी का, जी, कभी जो है तो मायावती के साथ गठबंधन आदरणीय अखिलेश जी का, जी, और ये सब कुछ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव उत्तर प्रदेश से जीती। जी, और इस बात को तमाम विश्लेषकों ने कहा है, मेरी बात को जैसे आप भी कृपा पूर्वक ध्यान दें, जी, कि एक सूत्र पे वोट पड़े थे, जी, वो हाईवे एक्सप्रेस की वोट नहीं पड़े थे। अशांति, गुंडागर्दी, वहां पर गैंगवार, वहां पर तरह तरह के अपराध, और उन अपराधों में उसमें तो शंकर लाल जी, चलिए आपकी बात मानता हूं कि तमाम मुद्दों को लेकर शामिल होना, उनके गुर्गों का शामिल होना। शंकर लाल जी, मेरा ये कहना है, सुनिए तो, जनता ने तय किया जी कि नहीं, अब ये दोनों नहीं रहेंगे, तीनों अब हम भारतीय जनता पार्टी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात बिल्कुल मानी। आधा सेकंड, जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को तहस नहस कर दिया है। यूपी का जीवन दे दिया, हमारी बेटियों को सुरक्षा दे दी, हमारी महिलाओं को, हमारी जमीनों को, हमारे खेतों को उनने सुरक्षा दे। चलिए शंकर लाल जी, बहुत, चलिए आपकी हर बात मानी मैंने, आपकी बात मैंने मानी कि उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी, बेटियों को सुरक्षा दी, तमाम विकास के कार्य किए, वो बात मान भी ली जाए। और 2017 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जो है जनता ने मौका नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी को मौका नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए ठीक है, अब 4.5 साल हो चुके हैं, 6 महीने का वक्त बाकी है तकरीबन चुनाव में। अब क्या, अब किन मुद्दों पर, किन बातों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? और जिस तरह का घमासान पार्टी के भीतर और असंतोष के स्वर उठने की बातें सामने आ रही हैं, दिख भी रहा है, और लगातार जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली से आकर के बैठकों का दौर कर रहे हैं, पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तमाम चीजें हैं। चुनाव के पहले ये तमाम कवायदें होती हैं, मैंने माना, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ किसी की सुनते नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनके निवास पर जाकर मुलाकात 4.5 साल बाद उन्होंने जाकर की, अनबन की खबरें, ये तमाम बातें। खैर, आपके पास मैं लौटूंगा, यश जी आपके पास भी लौटूंगा। सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुशील जी, जी 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 जी, क्या कहेंगे ये जो मौजूदा सियासी परिदृश्य बना हुआ उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त जहां पर हलचलें दिखाई दे रही हैं, जो मेल मुलाकातों का दौर, फीडबैक लेना, तमाम अनबन की बातें, निषाद पार्टी का एकदम से उखड़ जाना, तमाम चीजें, जो इसको किस तरह से देखते हैं? जी, नाम से लिखता हूँ जी, मेरा कहना यह है कि सवाल स्पष्ट है आपका जी,
हाँ। बीएल संतोष जी बीजेपी, इंटायर बीजेपी के बहुत बड़े सशक्त जी और बहुत मजबूत नेता हैं, जी बड़े धमाकेदार नेता हैं। जी लगभग अध्यक्ष से बड़ी उनकी हैसियत होती है और वो संघ को रिप्रेजेंटेट करते हैं। जी इधर महीने भर में आपके 2 बार का मुझे लगता है 3-4 बार आ चुके हैं। जी जी हंसबोले जी भी आ गए, राधे मोहन जी भी आ गए। जी अब आप ये बताइए अविनाश जी जी कि राधे मोहन जी राम जय श्री राम वाली पार्टी में अगर राधे राधे हो रहा हो जी। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही है। जी हंसबोले जी भी आके हंसा ना पा रहे हो और चेहरे माथे पर शिकन चल रही हो जी। पूरी पार्टी के, जी। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही है। जी और बीएल संतोष जी भी पार्टी का संतोष दूर नहीं करके असंतोष में ही मामला चल रहा है। जी उनके 3 बार आने के बाद भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी, केशव मौर्य जी ये कहें जी कि अगला चेहरा सीएम का तो केंद्र तय करेगा, जी तो क्या सब कुछ ठीक है क्या? जी तो मेरा मानना यह है कि आईएफकेडी सब कुछ ठीक नहीं है और राजनीति में सब कुछ ठीक होना भी नहीं चाहिए। जी जब रामराज में सब कुछ ठीक नहीं था तो राजनीति, यूपी की राजनीति में और उस वाले में सब कुछ कैसे ठीक होगा? जी राजनीति नाम ही इसी का है कि ठीक हो, बिगाड़ा जाए, फिर ठीक हो। जी आप ये बताइए कि पहली बार योगी जी जी 5 केडी में एज ए सीएम रहते हैं जी और शायद 7 केडी में केशव मौर्य रहते हैं। जी दूरी मुश्किल से होगी 150 मीटर की, मुश्किल से 150 मीटर होगी, 100 मीटर होगी। जी 100 मीटर की दूरी तय करने में योगी जी को 4.5 साल लग गया। क्या तिवारी जी बताएंगे या कोई बताएगा? जी इतनी दूरी अरे तिवारी जी आप अपने तिवारी जी जवाब दीजिएगा। तिवारी जी मैंने आपको सम्मान से सुन लीजिए। जी जैसे राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन जो अभी तथाकथित जमीन का मामला आया कि इतने करोड़ की जमीन 1 सेकंड में इतने की हो गई, जी तो आज ये अगर शादी के बहाने ही आदरणीय योगी जी को जाना था केशव जी के यहाँ, जी तो जिस दिन शादी हुई थी, जिस दिन वहां पर कुशीनगर में बारात गई थी, जी। जिस दिन बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो योगी जी को कौन नहीं चाहेगा देश में कि वो 2 मिनट के लिए आशीर्वाद देने आए? जी तो आशीर्वाद देने में अगर 1.5-2 महीना लग गया तो कोरोना तो एक है बहाना, तो प्रोटोकॉल के साथ उस समय भी जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये असंतोष को दूर करने की कवायद हो रही है। कहीं ना कहीं जो मन में लालसा सीएम की कुर्सी की है उसको मैनेज करने की कवायद हो रही है। कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत में सवाल खड़े हुए, जो सीटें हारी, पूरा बहुमत नहीं आया, उसको बहुमत, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जो होता है वो जनता से नहीं होता। जी सपा हो, भाजपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस तो कर भी है ही नहीं, 29 साल वो तो कौन केस है। तो ये लोग तो मैनेज करते, लोग कहते हैं एसपी मैनेज करते हैं, जिला प्रमुख मैनेज करते हैं, डीएम मैनेज करते हैं, वो बात की बात है। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, कंफर्म मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो जिला पंचायत की सीटें, अखबार ने चीख कर कहा कि जो जिला पंचायत में बीजेपी हारी हो, सपा बड़ी हुई हो, वो जिला पंचायत आने वाले वक्त में अध्यक्ष उनके ज्यादा होंगे, कैसे होंगे, सवाल खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त का चुनाव का असंतोष जो बीजेपी में 300+ की सीटों वाली पार्टी, 60+ के सांसद, अगर वो इतनी कवायद कर रहे हैं, देश के इतने बड़े भरकम बीजेपी के नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो क्या कोई सवाल नहीं खड़ा होता है? ये क्या खाली सुशील जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। ये जो ये 4.5 साल का कार्यकाल रहा और जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में आई और जिस मजबूती के साथ उसने सरकार बनाई, इतना भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की, और उसके बाद तो कई कमोबेश ऐसा लगता है कि 4 साल तक या अभी तक भी ऐसा लगता रहा कि बाकी पार्टियों को हाशिए पर ला दिया है। लेकिन ये अंदरूनी तालमेल की कमी और कई तरह की जिस तरह की बातें आपने और हमने अभी कही और अखबारों में भी छप रहा है तमाम चीजें, तो ऐसे में कहीं नहीं लगता कि जो इतने 4 साल तक जिस दमदारी के साथ सत्ता संभाली बीजेपी ने, और अब आपसी तालमेल की कमी कहीं ना कहीं जो है दूसरे विपक्षी दलों को मौका देने का काम हो रहा है। जी मैं समझ गया अविनाश जी। आपने कहा कि मजबूती से दमदार भारतीय जनता पार्टी, जी बेशक 300+ की सीटें विधायक की, जी आज अगर यहाँ पर यूपी में है तो उसका श्रेय केवल मोदी जी को जाता है, जी जय श्री राम को जाता है। जी आज 4.5 साल हो गया है जय श्री राम और मोदी जी को, जी ठीक मोदी, और अब जो सत्ता संभाली वो अगर आपको याद हो तो उस समय किसी और को सीएम बनना था, जी लेकिन योगी जी की मुकद्दर थी और राज्य की मुकद्दर। थोड़ा जल्दी बात खत्म करिएगा क्योंकि और लोगों की प्रतिक्रिया भी लेना। जी
नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपको जी। तो योगी जी के नेतृत्व में अगर ये हुआ है तो फिर उसमें चेहरा अगर तो फिर प्रश्न कहाँ से उठ रहा है कि नया चेहरा केंद्र बताएगा। योगी जी की सीटें थोड़ी थी, बेशक योगी जी ने अच्छा काम किया है, बेशक योगी जी का कोई गुट नहीं बना है, बेशक योगी जी के ऊपर कोई छींटा नहीं आया भ्रष्टाचार की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई असंतोष तो है, छुपी ज्वाला तो है। इतनी सी मेरी बात है। चलिए और हो गया मेरी बात। चलिए यश जी आप क्या कहेंगे, उसके बाद में शंकर लाल जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। जी अवनीश भाई, मेरी बात को लगभग दोहराया है वरिष्ठ पत्रकार जी ने जी कि योगी जी किस तरीके से मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं तिवारी जी, उन्होंने मेरी बात कही कि मैंने 4 हाईवे स्वीकार कर ली। मैंने स्वीकार नहीं किए हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि आप झूठे प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने 4 हाईवे बना लिए। अगर 4 हाईवे बना लिए तो कहां से उतरेंगे और कहां से चढ़ेंगे, ये मैंने बात कही। उसकी बात रोजगार की बात, चलिए उनको सवाल पूछ लेने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। जी रोजगार की बात भी मैंने बात करी, आप शायद समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा, और अधूरी बात समझ के अधूरी बात को आपने जवाब दे दिया। खैर वो इनका अपना मामला है। अब ये बात कर रहे थे गुंडागर्दी की बात, तो कुलदीप सेंगर का काम सब लोगों ने देखा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए हुआ। मुख्यमंत्री से जब वो मिलने आते हैं तो कितना हंसते हुए निकलते हैं, बाद में कोर्ट की दखल से उनको सजा मिल पाती है। मतलब ये पूरी जो फिल्म में हम देखते थे कि किस तरीके से अपराध घटित होता है, ये पूरा फिल्माया हुआ अपराध हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये महिलाओं के साथ उत्पीड़न पूरे देश ने देखा। और ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, तो ये बड़ा यश जी एक उदाहरण देने से बेहतर है कि मुद्दे पर आकर आप जो इस पूरे जी उस पर बात करें। उत्तर प्रदेश ने पूरी देश में दुनिया में कलंकित करने का काम किया हमारे देश को, कि किस तरीके से हमारे महिला असुरक्षित है। और ये बात कहना ये बड़ा गलत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पे किस तरीके से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ी होती थी, पूरी छात्राएं धरने पे बैठ गई बनारस। लेकिन यश जी एक बात बताइए कि इतना सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं, तो इसके बाद इतना सब कुछ देखने के बाद, जानने के बाद समाजवादी पार्टी जो है कोई बड़ा आंदोलन इन 4 सालों में सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाई? निश्चित कर पाई। आप मीडिया के साथी दिखाते भी हैं, आप मीडिया के साथी दिखाते भी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को घर से नहीं निकलने दिया है, उनकी गाड़ी सीज कर दी गई जब वो कन्नौज जाते हैं किसानों के आंदोलन के लिए। हमारे कई नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया, मुकदमे लगा दिए झूठे उनके ऊपर, उनको गिरफ्तार करने का काम किया जब वो आंदोलन करने की बात करते हैं या घर से निकलते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने का काम किया, झूठे मुकदमे फंसाने का काम किया। हमारे तमाम नेताओं, महिलाओं, कार्यकर्ताओं ने सबने सड़क पे जाके काम किया है और आंदोलन लगातार किया है, जनता की आवाज उठाई है किसानों के लिए। आपने खुद ने देखा। चलिए यश जी समय कम है और शंकर लाल जी की प्रतिक्रिया लिए बगैर चर्चा समाप्त की भी नहीं जा सकती। शंकर लाल जी, आपने सुशील दुबे जी को भी सुना, उन्होंने भी कुछ बातें करी हैं और बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने जो बात कही है उससे भी आपने सुना होगा। यश भारती जी भी जैसा बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी सुशील जी को प्रणाम। सुशील जी ने मैंने कहा कि सम्मान के साथ सुना, बड़ी कृपा की है आपने जी। आपने जिस ढंग से कहा मौर्य का बंगला और उनका 100 मीटर की दूरी में है, आप भूल जाते हैं कि कैबिनेट मीटिंग महीने में एक बार तो कम से कम होती है, अन्य प्रकार के बैठकें तो होती है, तो किसी के घर में बैठ के दरबार करना ऐसा नहीं था। कल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पहुंचे थे और इसलिए उनके घर में भोजन रखा गया था। और फिर एक बात आप समझिए सक्सेना जी, कोई भी चुनाव हो, कोई भी पार्टी हो, मैंने शुरू में भी कहने की कोशिश की कि चुनावी तैयारियां तो होंगी जी, चुनावी हिसाब किताब तो सब पार्टी अपने अपने क्षमता अनुसार करेंगी जी। और ये स्वाभाविक है कि आवश्यकताओं की जो पूर्ति करना है चुनाव की दृष्टि से वो पूर्ति भी होगी। अपन देखते हैं दुबे जी कि युद्ध होता था या होता है तो अपने अपने सैनिकों की साज सज्जा, गोला बारूद का सारा हिसाब किताब, ये सैनिकों की साज सज्जा के साथ साथ हमेशा होता है 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने पहले से। और इसलिए ये हर पार्टियां करती हैं और इस सैनिक साज सज्जा को अगर कहीं कोई थोड़ा मोड़ा कुछ है उसे और असंतोष, 21 कांग्रेस के नेता G28 बना करके 21 बना करके घूम रहे हैं।
और आप भाजपा जैसे संगठन को, यानी कुल मिलाकर जहां देखा जाए तो बातचीत शंकर लाल आपस जी, की। आपकी बात माने तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सब कुछ ठीक ठाक है जी। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक ही नहीं जी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभी अच्छा हुआ। दुबे जी ने कहा कि योगी जी के साथ साथ मोदी जी का भी चेहरा है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है। मोदी जी के साथ योगी जी का चेहरा या योगी जी के साथ मोदी जी का चेहरा, ये बताइए थोड़ा सा जी। कहीं से कह लीजिए, नहीं कहीं से कहीं कहने में जी, कमल के तल को, जी, पत्ते को आप कहीं से गिनेंगे, घूम फिर के वही आएगा। चलिए ठीक है, चर्चा का समय, मोदी जी का चेहरा। जी शंकर लाल जी, चर्चा का समय समाप्त हो गया है, नहीं तो चर्चा को हम बातचीत तो ऐसी है, ये मुद्दा ऐसा है कि काफी देर तक हम इस पर बातचीत कर सकते थे। अगली बार हम फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर लाल जी हमसे चर्चा करने के लिए। यश जी आपका बहुत शुक्रिया, सुशील जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैठक जारी, 2022 की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त असंतोष, समन्वय की कमी, तालमेल की कमी, इस तरह की बातें जो आ रही हैं। पार्टी का कहना है, पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये चुनाव के पहले की तैयारियां हैं और इस तरह की कवायदें जारी रहती हैं। हर दल इस तरह की तैयारी करता है, तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी कितनी क्या तैयारी है और कहां तालमेल की कमी है और कहां तालमेल बना हुआ है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।